तो चीनी कंपनी वीवो ने आईपीएल से अपने हाथ खींच लिए। आईपीएल के प्रायोजकों में एक थी वीवो। स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध कर रहा था। वीवो के साथ आईपीएल का 5 साल का करार था, लेकिन वीवो जो है अब वो आईपीएल के प्रायोजकों से बाहर है। हमारे साथ रीका रॉय हमारी सहयोगी जुड़ेंगी इस पर बातचीत के लिए। रीका, ये हम चीन के खिलाफ जो एक पुशबैक हर जगह से सुनाई दिखाई दे रहा है, कई सारी कंपनीज बैन हुई हैं, प्रतिबंध लगा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और भी जगहों पर। उन सब को देखते हुए जो ये एक माहौल बना कि चीनी कंपनी फिर किस तरह आईपीएल स्पॉन्सर कर सकती है, अब ये जो करार था इसका किस तरह असर पड़ेगा? हाथ बाहर खींचा है जो वीवो ने। देखिए, अभी तक ना ही बीसीसीआई और ना ही वीवो ने इस बात की पुष्टि की है कि वीवो और बीसीसीआई अलग हुए हैं, लेकिन हमें खबर मार्केट से पता चला है कि आज उन्होंने मार्केट को बता दिया है कि वो अलग हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटे में सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह उन पर बैकलैश हुआ है, चीनी कंपनी वीवो को आईपीएल के साथ जुड़े रहने के लिए जिस तरह के बैकलैश उनको सहना पड़ा है, इससे वो काफी असंतुष्ट है। और इस वजह से उन्होंने कहा है कि कम से कम इस साल वो आईपीएल के साथ नहीं जुड़ेंगे। 5 साल के लिए उन्होंने ये स्पॉन्सरशिप दिया था, करीब 2200 करोड़ रुपए का ये स्पॉन्सरशिप था, लेकिन इस साल उनके ना रहने पर बीसीसीआई पे काफी ये असर पड़ेगा, फ्रेंचाइजेस पे असर पड़ेगा, खासकर जो फ्रेंचाइज अभी तक स्पॉन्सरशिप तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होने वाला है। कई ऐसे फ्रेंचाइजेस हैं जो कि अपने स्पॉन्सर्स के साथ बात तो किए हैं, लेकिन फाइनल साइनिंग नहीं हो पाया है, लॉक नहीं कर पाए हैं। और एक बात देखना पड़ेगा हमें कि ये वीवो का चले जाने से बीसीसीआई क्या उन पर कानूनी कार्रवाई करती है, क्योंकि बीसीसीआई अभी भी कह रही है कि हमने नहीं कहा उनको जाने के लिए, अगर वो जा रहे हैं तो वो उन पर है। और अगर ये बात है तो क्या बीसीसीआई उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे? इस बीच क्या दूसरे स्पॉन्सर लाना चाहेंगे, टेंडरिंग करेंगे, या फिर स्टार को बोलेंगे कि इस दौरान 1 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए कई तरह के अभी व्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा अगले 48 घंटे में बीसीसीआई का क्या रुख रहता है। अभी तक ना बीसीसीआई ना ही वीवो से हमें ये बात की पुष्टि हो पाई है। रीका, जिस तरह से आपने कहा कि बीसीसीआई क्या कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि देश भर में एक जो मूड है जिस तरह से वो अनऑफिशियली कह सकते हैं ये है कि चीनी कंपनियां बाहर हो, चीनी कंपनियां अपना पैसा हटा लें यहाँ से, हमें चीन पर निर्भर नहीं होना है। दूसरी तरफ अगर बीसीसीआई कानूनी कार्रवाई करने की सोचता है तो वो क्या कहेगा? इस पे उनकी क्या कुछ जवाबदेही होगी, या माना जाए कि यहाँ पर कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, बीसीसीआई जानकार कह रहे हैं कि बीसीसीआई कॉम्पेंसेशन मांग सकती है वीवो से, क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें इन कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिट क्लॉजेस होते हैं, लेकिन किस तरह की एग्जिट क्लॉज है इस बात का मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगी, और मुझे नहीं पता है कि किस तरह के एग्जिट क्लॉज है इस वीवो के कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है रीका, एक और चीज मैं जो पूछना चाह रही थी, जब पैसा निकलता है, क्योंकि जो हमारा क्रिकेट है वो पैसे के बूते बहुत चलता है, उसका प्रचार प्रसार होता है, तमाम और जो खेल हमारे देश में पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि इतना पैसा स्पॉन्सर्स नहीं दे पाते। अब अगर आईपीएल से इतनी बड़ी तादाद में 2200 करोड़ का रुपया निकल जाता है तो क्या अब टीम्स कम होंगी, वेन्यू अलग हो सकते हैं? किस तरह का असर, इकोनॉमिक असर क्या होगा, आर्थिक तौर पर क्या असर पड़ेगा आईपीएल पर? देखिए, अभी मुझे ये पता चला है कि अगर वीवो आईपीएल से अलग होते हैं तो कम से कम 4 ऐसे कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो कि लाइन में खड़े हैं आईपीएल के साथ जुड़ने के लिए। एक बात मैं आपको कह सकती हूँ, पिछले 13 सीजन में ये चीज देखा गया है कि आईपीएल एक अकेला प्रॉपर्टी है जो कि रिसेशन फ्री है।
पीछे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में काफी उतर चढ़ाव रहा है, भारत में भी उतर चढ़ाव देखा गया है, लेकिन आईपीएल एक ऐसी प्रॉपर्टी रही है जिसमें कोई रिसेशन महसूस नहीं हुआ है। साल दर साल इनका इस टूर्नामेंट का पॉपुलैरिटी बढ़ता गया है, स्पॉन्सर्स इसके साथ जुड़ते गए हैं, ज्यादा पैसा देते गए हैं। तो जानकार का ये भी मानना है कि ये बीसीसीआई के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है इस टाइम में ज्यादा पैसा बनाने के लिए। 440 करोड़ रुपए हालांकि बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्या बीसीसीआई को इससे ज्यादा रकम एक साल के लिए मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, कुछ फ्रेंचाइजेस के लिए ये उनका अलग होना भारी पड़ेगा, क्योंकि टाइटल स्पॉन्सर के एक हिस्सा फ्रेंचाइजेस को जाता है। अब कौन टाइटल स्पॉन्सर के रूप में जुड़ते हैं या फिर एक साल बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर के बिना ही टूर्नामेंट को चलाती है, ये सारा कुछ अगले कुछ महीनों में तय हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि टूर्नामेंट में टीम्स कम नहीं होगी। वेन्यू इस साल यूएई है और वहां पे 3 स्टेडियम्स में मैच खेला जाएगा, एक बायो बबल में। इन सब की तैयारी हो चुकी है। अब रही बात टाइटल स्पॉन्सर की, मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये भी नए टाइटल स्पॉन्सर्स आ सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वीवो जो है वो टाइटल स्पॉन्सर नहीं होगा, कम से कम इस बात की पुष्टि हो रही है और नए टाइटल स्पॉन्सर जल्दी ही आ सकते हैं।